हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आज हरे अब कृष्ण। बहुत ज्यादा दिन से मुझे पूछ रहे एकादशी के बारे में कहने के लिए, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एकादशी के बारे में हम चर्चा करने के लिए अलग अलग हम एकादशी करने से हमको क्या मिलेगा, एकादशी क्यों करना है, एकादशी करने से हम कुछ खो जाएगा, एकादशी क्यों करना है, नहीं किया है तो हमको कुछ पाप मिलेगा है क्या, पूरा हम चर्चा करेंगे ये क्लास में। लेकिन हम एक ही कोण में नहीं है, एकादशी क्यों करना है, एकादशी क्या है, पूरा हम चर्चा करेंगे। पूरा आल आ, कारण, आल कारण मतलब साइंटिफिक के हिसाब से, बाद में एस्ट्रोलॉजी అంటే ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कोण क्या है, क्यों एकादशी करना है, पूरा हम आज चर्चा करेंगे। पहले हम मैं सीनियर डिवोटी से सुन लिया था एकादशी क्यों करना है। इसमें पहले साइंटिफिक रीजन हम चर्चा करेंगे। साइंटिफिक रीजन में क्या है, हमको हमारा शरीर का पूरा शरीर का संबंध ज्ञान एक डीएनए में पूरा निक्षिप्त होता है। इसको डीएनए कहता है। ये डीएनए में हमारा पूरा शरीर का ज्ञान निक्षिप्त है। वो डीएनए में क्या इंफॉर्मेशन है, वो ही हमारा बच्चों को भी आएगा। इसलिए कभी कभी हम मूवीज में देखता है, कोई इनका पापा कौन है, इनका मम्मी कौन है, कुछ डाउट आ गया है तो क्या करेगा, डीएनए टेस्ट करवाओ। डीएनए टेस्ट करवाने से इनका पापा कौन है मम्मी कौन है पता चलेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा शरीर का पूरा ज्ञान है डीएनए में निक्षिप्त होता है, वो ये हमारा बच्चों को भी कैरी फॉरवर्ड होता है। इसलिए डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है हमारा शरीर में। है तो डीएनए में पूरा अलग अलग पार्टीशंस होता है। डीएनए में अलग अलग पार्टीशंस है। इसमें हर एक पार्टीशन में हमारा शरीर का संबंध हुआ पूरा संबंधित ज्ञान होता है। वो इंफॉर्मेशन, इसको ज्ञान नहीं है तो इंफॉर्मेशन भी कह सकता है। वो इंफॉर्मेशन पूरा डीएनए में, एक लास्ट डीएनए में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या कहा था, हर एक डीएनए में इंफॉर्मेशन है, ये लास्ट पीस में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। इसका मतलब क्यों, इसका महत्वपूर्ण क्या है, इसका यूज नहीं किया है, यूज यूज ही नहीं है तो भगवान क्यों इनको सृष्टि किया था। इसका मतलब इनका सृष्टि, भगवान का सृष्टि है ना, पूरी नहीं है। पूरी है तो ये लास्ट डीएनए में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली है, इसका मतलब भगवान का सृष्टि में थोड़ा कमी है, ऐसा साइंटिस्ट को लगा था। लेकिन ये इनका माइंड सेट है ना, कितना दिन है, बहुत ज्यादा दिन वो ही माइंड सेट में है। बहुत ज्यादा साल बीत जाने के बाद इनको पता चला। क्या पता चला, कभी भी डीएनए में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, ट्रिप्लिकेशन होता है, मतलब सेम ऐसा ही डीएनए और एक बनता है, और एक बनता है। बाद में वो 30, 50, लास्ट 80 तक होने के बाद वो डुप्लीकेशन होने के बाद क्या होता है, इससे है ना थोड़ा पीस है ना निकल जाता है। इससे डीएनए में छोटा पीस निकल जाता है। इसका मतलब हमारा शरीर से जितना पीसेस निकाला है तो उतना जल्दी हम बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। जितना कम पीस हमको लॉस हुआ है तो हमारा उम्र बढ़ेगा, हम यंग दिखेगा। इसलिए ये वेस्ट ऑफ डीएनए है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए
ये कैसे होता है, किसका ऊपर डिपेंड होता है? ऐसा डीएनए लॉस होना, कितना पीस लॉस होना, कितना कम होना, डुप्लीकेशन कितना होना, किसका ऊपर डिपेंड होता है? हमारा हम क्या आहार लेता है, वो आहार का ऊपर डिपेंड होता है। वो आहार कैसे होता है? बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया, नहीं ये तो मांसाहार खा लिया तो वो ज्यादा डुप्लीकेशन ट्रिप्लिकेशन होता है। वो 80 होने के बाद ये थोड़ा सा पीस है ना, इससे निकल जाता है। वो पीस को हम जंक डीएनए कह सकता है। वो जंक डीएनए को हम टेलीमर भी कह सकता है। ये पूरा कहा लिखा हुआ है। इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, 2009 में ये डीएनए के बारे में रिसर्च किया है। वो रिसर्च किया हुआ वो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था। बाद में इनको पता चला, साइंटिस्ट को क्या है, वो लास्ट वाला ये पार्ट जंक डीएनए, इसमें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, अभी तक वो वेस्ट समझ लिया ना साइंटिस्ट ने। तभी इनको पता चला ये जंक डीएनए निकालने से पूरा डीएनए लॉस होता है। कैसे होता है? हमको शू लेस होता है ना, शू लेस का है ना पूरा पीछे साइड में शू केस होता है। वो निकलने में शू लेस पूरा कैसे होता है? लूज होता है। समझ हुआ है ना माता जी? लूज होता है। शू लेस में लास्ट में शू केस होता है ना, ये है तो हम्म। हमको शू लेस है ना शू में रखने के लिए इजी होता है। वो शू लेस भी स्ट्रांग होता है, लास्ट में होता है शू लेस में, थोड़ा प्लास्टिक हम्म। वाला होता है ना वैसे। हाँ, वैसे, कॉर्नर। हाँ वैसे ये डीएनए में ये जंक डीएनए लास्ट में होता है ना। हम्म। ये डीएनए में ये लास्ट जंक पीस ये पूरा डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरा जंक डीएनए पूरा डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। साइंटिस्ट को हम्म। समझ हुआ, बाद में इनको पता चला ठीक है, भगवान का सृष्टि में कुछ भी कमी नहीं है, भगवान का सृष्टि हम्म। बहुत महत्वपूर्ण है, उनको समझ हुआ है। ठीक है, ये जंक डीएनए है ना वेस्ट नहीं होना है। कैसे ये डीएनए बहुत ज्यादा लॉन्ग रन कैसे चलेगा, इसमें है ना रिसर्च किया साइंटिस्ट ने। बहुत थोड़ा बच्चों को सेलेक्ट करके उनको अलग अलग तरीके से इनका ऊपर रिसर्च किया। वो रिसर्च क्या है, इनको है ना ठीक है थोड़ा जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड कितने दिन में खाना है, कैसे खाना है, कितने दिन खाना है, कितने दिन उपवास करना है, पूरा रिसर्च किया। एक दिन आहार दिया, एक दिन है ना कुछ नहीं दिया, बाद में 2 दिन, 3 दिन, ऐसा पूरा रिसर्च करके इनको पता चला। बहुत ज्यादा साल रिसर्च करने के बाद क्या पता चला इनको, एक महीने में 15 दिन, 15 दिन, एक 15 दिन के बाद एक बार पूरा फास्टिंग होना है। कितने आवर्स होना है फास्टिंग? 36 आवर्स फास्टिंग होना है, 15 दिन में एक बार। तभी इनका है ना वेस्ट ऑफ डीएनए बहुत कम होगा, उनका लाइफ स्पैन बढ़ेगा, इनका जीवित काल आयु बढ़ेगा। उनको समझ लिया। वो पूरा समझने के बाद वो साइंटिस्ट को पता चला, क्या पता चला इनको, ये पूरा ऑलरेडी हिंदूज फॉलो कर रहे, इनका स्क्रिप्चर्स में है। वही है एकादशी, वही है एकादशी। हम एक समझना है एकादशी मतलब क्या है, हम एकादशी में क्या करना है वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एकादशी का दिन में ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे। कैसे होता है 36 आवर्स? हमको पहले दिन, दशमी का दिन से हमारा एकादशी फॉलो होता है। दशमी का दिन से एकादशी का सुबह तक कितना आवर्स होता है? दशमी का दिन पूरा सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद, एकादशी का दिन सूर्योदय तक पूरा 12 घंटा होता है, 12 आवर्स। बाद में पूरा एकादशी का दिन सूर्योदय, सूर्योदय से द्वादशी का दिन सूर्योदय तक पूरा मिला के वो 24 आवर्स, ये 12 आवर्स पूरा मिला के 32 आवर्स होगा। ऐसा पूरा रिसर्च करके उनको क्या पता चला, हमारा
हेल्थ ठीक होना है, कुछ भी, हाँ, बहुत ज्यादा हमको बीमारी कमाना है, आयु बढ़ना है, हम यंग दिखना है, तो 15 दिन में 36 आवर्स फास्ट करना है। ऑलरेडी हम ये हिंदू लोग बहुत ज्यादा लोग एकादशी फॉलो कर रहे हैं। हमको ये पूरा ज्ञान नहीं है, तो भी हमारा पूर्वज बहुत ज्यादा लोग एकादशी फॉलो कर रहे हैं। वो संप्रदाय अभी भी बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी भी हम फॉलो करें, नेक्स्ट जनरेशन में भी वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी हम चर्चा करना है, क्या चर्चा करना है? ठीक है, उस दिन फास्टिंग होना है। फास्टिंग होने से हमको क्या होगा? ठीक है, सिर्फ फास्टिंग होना है इसलिए एकादशी करना है क्या? ऐसा नहीं है। एकादशी क्यों करना है? एकादशी को और एक नाम भी है। उसका नाम है माधव तिथि। उसका नाम क्या है? माधव। माधव। माधव कौन है? कृष्णा। कृष्णा। नाम। कृष्ण भगवान का तिथि है माधव तिथि। इसमें हम एकादशी करेंगे। लेकिन करने से हमको क्या मिलना है? सिर्फ उपवास करने से हमको लाभ मिलेगा? सिर्फ नहीं। उपवास करने से लाभ नहीं मिलेगा। लाभ के कैसे मिलेगा? हम उपवास चैंटिंग। मतलब क्या है? उपा मतलब దగ్గర मीन्स हम, उपा मीन्स हम भगवान के पास में पास में रहना। वास मतलब वो रहना है। उपा मतलब पास में रहना, भगवान के पास में रहना मतलब भगवान के साइड में बगल में जाके बैठना, ऐसा नहीं है। बैठ सकता है क्या हम? नहीं। कनेक्ट करना, कनेक्ट रहना भगवान से। हाँ, इनका पास में रहना मतलब इनका चेतना में रहना। उस दिन नाम हम लेकर। क्या करेंगे? हमारा बॉडी में नीड्स मतलब हमारा शरीर को क्या क्या चाहिए, वो पूरा कम करना है। कम करके हम कृष्ण भगवान का ऊपर हमारा मन, इनका ऊपर बस। हमारा मन होना है। इनका ऊपर मन होना है, कृष्ण भगवान का ऊपर। शरीर का अम, अवसर को कम करना है, हमारा नींद को कम करना है। कम करके उस दिन हम अच्छी तरह से भगवान का नाम जपना, बाद में भगवान का कथा सुनना, करना। उसी दिन भक्तों का संग में रहना, वो भगवान का पास रहना मतलब वो है। ठीक है, भगवान। सिर्फ हम उपवास करने से हमको फायदा नहीं मिलेगा, भगवान का पास रहने से हमको फायदा मिलेगा। लेकिन उपवास क्यों करना है? हमारा बॉडी नीड्स को कम करना है, शरीर का अवसर को कम करना है, आत्मा का अवसर को बढ़ाना है। आत्मा का अवसर क्या है? भगवान के पास रहना, भगवान का चेतना में रहना, आत्मा का अवसर है। ठीक है, अभी हम साइंटिफिक रीजन हम चर्चा किया। ठीक है, हम कोई भी, बहुत ज्यादा लोग को मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ बाहर का आयुर्वेद वैद्य है ना, वो ही कहता है उपवास के बारे में। एलोपैथी डॉक्टर कोई नहीं कहता है, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा एलोपैथी डॉक्टर्स को भी ये ज्ञान है, लेकिन सबको ज्ञान नहीं है। वो भी कहता है हमेशा पूरा 365 डेज खाना खाना है, वो हेल्दी नहीं है, वो बीमार पड़ जाता है। बहुत ज्यादा बीमारी का कारण एकादशी का दिन में खाना खाना है ना, बहुत ज्यादा बीमारी का कारण है, डॉक्टर्स भी बताया। लेकिन एकादशी का दिन में खाना खाने से हमको क्या होगा? ठीक है, माता जी आप कहा है ना 15 दिन में 36 आवर्स उपवास करना है, लेकिन वो उस दिन एकादशी का दिन में ही क्यों करना है? दूसरा अलग दिन में भी कर सकता है ना, क्यों अलग दिन में क्यों नहीं करना है? ये हम चर्चा करेंगे। हमको कौन एकादशी का समय कभी आएगा, पहले हम ये देख लेंगे। एकादशी कभी आएगा हमको मालूम है ना, हमको पूरा एक, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, है ना? ऐसा एकादशी, पंचमी, षष्ठी, नवमी, अष्टमी, हाँ, दसवीं। नवमी, अष्टमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी। एकादशी। मतलब एकादशी मतलब एक और दशा मतलब 11th डे।
हाँ। 11वां दिन। लेकिन हम्म। किसका 11th डे है ये समझना है आपको। हाँ। वैक्सिंग मून, वेनिंग मून मालूम है ना? यस। वैक्सिंग मून, वेनिंग मून में मून है ना पहले पूरा पूर्ण चंद्र होता है ना, चंद्रमा। चंद्रमा हम्म। कम होना शुरू होता है। 15 दिन पूरा कम होने के बाद हमको अमावास्या आता है। बाद में अमावास्या का बाद में पूरा चंद्रमा है ना, अम, पूरा ग्रो होता है, ग्रो होके पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र बनता है ना। इसको है ना हाँ, पूर्णिमा। वैक्सिंग मून, वेनिंग मून कहता है। ये वैक्सिंग मून से हमको 11वां दिन हमको एकादशी कह सकता है। ओके। वैक्सिंग मून से वो 11th डे को हम एकादशी कह सकता है। लेकिन एकादशी ठीक है, लेकिन उसी दिन में क्यों हम फास्टिंग करना है? साइंटिफिक की हिसाब से हम कभी भी कर सकता है उपवास। इसका कारण हम्म। क्या है? हमको ज्योतिष शास्त्र इनको है ना समाधान देता है। ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा था हमको? ज्योतिष शास्त्र और भागवतम, भगवत गीता में भी हम देख सकता है। हमको सूरज के बारे में हमको मालूम है। सूरज है ना हमको शक्ति देता है। ये सूर्य रश्मि के की वजह से हम खाना खा पाता है, पूरा खेती पापा उगाता था। है। कुछ भी हमको शक्ति चाहिए तो वो सूरज से ही मिलेगा। लेकिन चंद्रमा हमको क्या देता है? चंद्रमा हर एक प्लांट में टेस्ट है शीतल। ना, चंद्रमा से आता है। टेस्ट, रुचि, हर एक प्लांट में रुचि। रुचि कैसे हाँ। आता है? हमको अलग अलग वेजिटेबल्स देखो, फ्रूट्स देखो, अलग अलग फ्रूट्स में, वेजिटेबल में अलग अलग टेस्ट है। हम्म। ये टेस्ट है ना चंद्रमा से आता है। यस। ठीक है, चंद्रमा से ये टेस्ट आता है। चंद्रमा का ऊपर ये एकादशी का कनेक्शन क्या है, ये देखना है हमको। आपको मालूम है अमावस्या पौर्णमी दिन में कभी भी हम समंदर के पास गया है तो उस दिन ज्वार भाटा। लहरें ज्यादा आता है, मालूम है माता जी आपको? जी यस माता दी, माता। ज्वार भाटा होता है वो। हाँ, लहरें बहुत ज्यादा आता है। ये लहरें कैसे है? ये चंद्रमा का मून लाइट की हिसाब से, चंद्रमा का किरण होता है ना, वो किरण की हिसाब से हम्म। समंदर में लहरें आता है। लेकिन ये समंदर में क्या है? समंदर में पानी है। ये समंदर में पानी का ऊपर चंद्रमा का किरण का प्रभाव होता है। वो पानी हमारा शरीर में भी है। हमारे शरीर हम्म। में पानी है क्या? नहीं है? 70% का। 70%। 70% हमारा शरीर पानी से ही बना हुआ है। लेकिन ये पानी का ऊपर भी चंद्रमा का किरण का प्रभाव होता है। लेकिन प्रभाव होने से क्या होता है पहले ये समझना है हमको। अ, ठीक है, प्रभाव होता है, लेकिन उस समय हम फास्ट क्यों करना है ये पहले हम चर्चा कर रहे हैं। कभी भी हम फ्रूट्स खा लिया है तो फ्रूट्स में भी पूरा पानी से ही होता है। लेकिन एकादशी का दिन में हम फ्रूट्स खा सकता है, लेकिन हम धान्य नहीं खा सकता है। अन्न और धान्य में वो भी आता है, दाल नहीं खा सकता है। लेकिन क्या होता है, फ्रूट्स हम पानी से ही बना हुआ है तो भी फ्रूट खाने में 1 घंटे में हमको डाइजेशन हो सकता है, 1 घंटे में डाइजेशन होता है। लेकिन ये अन्न दाना है ना, उगाने के लिए भी ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। डाइजेशन हम्म। के लिए। ज्यादा समय, ज्यादा पानी। सही। लेकिन हम आ, खाना बनाने के समय पे भी, आप दाल बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए ना? हम्म। क्यों समय चाहिए? और उसके हिसाब से पानी भी चाहिए। यस। बहुत ज्यादा पानी चाहिए, समय चाहिए। वो उगाने के लिए जितना टाइम समय लेता है, खाना बनाने के लिए भी उतना ही समय लेता है। कभी भी ओके। हम उगाने के लिए बहुत ज्यादा समय है तो हम बनाने के लिए बहुत कम समय में वो पका हुआ है तो वो डाइजेशन नहीं होता है। हम्म। बाद में वो ही खाना खाने के बाद,
ठीक है, अन्न बनाया, बहुत ज्यादा पानी यूज किया, वो बाद में हम खाएंगे, वो डाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए। हम्म डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इसलिए हम फ्रूट खाने के बाद 1 घंटे में है ना, हमको डाइजेशन होता है, बाहर भी आता है, लार्ज हम्म इंटेस्टाइन में जाता है वो पूरा। हम्म लेकिन हम अन्न खाने से, पानी से डाइजेशन करने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए। इसलिए हमको क्या लगता है, खाना खाने के बाद हम पानी पिएगा ना, उस समय थोड़ा पिएगा, आधा घंटे 1 घंटे में और ज्यादा पानी पीता है, बाद में और ज्यादा पानी पीता है। लेकिन एक फ्रूट का, वो फ्रूट खाने के बाद बाद में हमको पानी पीने के लिए मन भी नहीं होता है, लेकिन नहीं अन्न होता। खाने के बाद पानी पीने का मन होता है ना। हम्म। इसका मतलब अन्न डाइजेशन करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। हमारा पानी होता शरीर में पानी है तो क्या होता है, ये हम्म चंद्रमा का किरण से कैसे होता है, समंदर का लहरें कैसे होता है, शांत नहीं होता है ना पौर्णमी हम्म अमावस्या में, अट्रैक्ट करता हम्म है। वैसे हमारा शरीर का चंद्रमा के किरण से वो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। कौन सा दिन में ज्यादा डिस्टरबेंस है, वो भी रिसर्च किया। एकादशी का दिन में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है पानी की वजह से। पानी है तो चंद्रमा के किरण की वजह से हमारा पेट में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। ज्योतिष शास्त्र की हिसाब से एकादशी का दिन में हम अन्न खा लिया, तो अन्न और दाल कुछ भी खा लिया है तो क्या होता हम्म है, हमारा शरीर में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, इनका डाइजेशन पूरा खराब होता है। हम्म इसलिए एकादशी का दिन में खाना नहीं खाना है। क्या खाना है, फल खा सकता है, इजी डाइजेस्टेबल, क्या क्या खाना है हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हमको समझ हुआ, हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी एकादशी का दिन में धान नहीं लेना है। ठीक है, आयुर्वेदिक की हिसाब से, आयुर्वेदिक में कभी भी कुछ भी देख लो, वो समझाए कुछ भी प्रॉब्लम है, हम वो डॉक्टर के पास गए है तो भी वो क्या कहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होने दे, पहले क्या करेगा, उपवास करने के लिए कहता है। उपवास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रकृति वैद्य शास्त्र और आयुर्वेदिक वैद्य शास्त्र के हिसाब से उपवास करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा लोग कहता है हम उपवास नहीं कर सकता है, लेकिन करना है। उपवास, बहुत ज्यादा लोग कहेगा आप उपवास कर रहे इसलिए आपका हेल्थ खराब हो गया, आप पतले हो गया। उपवास करने से नहीं है, उपवास नहीं किया है तो हेल्थ खराब होता है। हम्म पूरा दिन 365 डेज खाना खाना हमारा हेल्थ को ठीक नहीं है। ठीक है, हम उपवास करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उपवास करेगा, कैसे करेगा, इनकी हिसाब से, इनकी पसंद हुआ समय को वो उपवास करेगा। एकादशी का दिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमको सोमवार चाहिए, मंगलवार चाहिए, गुरुवार चाहिए, नहीं है तो हमको ये नहीं, ये फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल है, ये त्योहार है, वो त्योहार है, उसी दिन में भी हम उपवास करेंगे। हम समय है तो, शक्ति है तो एकादशी का दिन में करेंगे, नहीं है तो नहीं है। बहुत ज्यादा लोग है ना ऐसा भी सोच लेगा, लेकिन उनको क्या फल मिलेगा, हमको आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल, हमको शास्त्र में, आध्यात्मिक शास्त्र में क्या कहा था, अभी वो हम चर्चा करेंगे। एक बार ने जैमिनी महर्षि, इनका गुरु व्यासदेव के पास गया था, व्यासदेव के पास जाके प्रश्न पूछना शुरू किया। वो एकादशी क्या है, एकादशी इतना महत्वपूर्ण है क्या, उस दिन हम क्यों उपवास करना है, उपवास नहीं किया है तो हमको क्या होगा, इनका प्रश्न हम्म है। ये पुराणों के हिसाब से हम चर्चा कर रहे, वो दोनों का चर्चा हमको पुराणों में है, वो भी हम चर्चा कर रहे हैं अभी। बाद में व्यासदेव ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। व्यासदेव ने क्या कहा, स्वयं विष्णु भगवान ने एक बार एक सृष्टि किया,
वो सृष्टि का कौन है? पापा। पापा होता है ना, पा कोई भी कुछ भी बुरा काम किया है तो उनका पाप। पनिशमेंट देने के लिए एक व्यक्ति को सृष्टि किया है। उनको हम्म, यमराज। हमको शिक्षा देने के लिए एक व्यक्ति को सृष्टि किया है, वो ही है पापा। ओ, अच्छा हम कुछ अच्छा। भी बहुत ज्यादा पाप करने के बाद हमको वो पनिशमेंट मिलता है। क्यों ये सृष्टि किया? उससे सृष्टि करने के लिए हम बहुत ज्यादा लोग को तकलीफ हो रही ना। सृष्टि क्यों किया विष्णुदेव ने? कोई भी है ना ब्रह्म हत्या पातक किया है तो भी, गुरु का पत्नी से संबंध किया है तो भी, वैसे बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा पाप है। वो पाप करने के बाद उनको शिक्षा देना है, इसलिए एक पाप व्यक्ति को सृष्टि किया। वो पाप है ना, कहाँ रहता है? कोई भी गलत काम किया है तो उनको पनिशमेंट देने के लिए हमेशा नरक में हमेशा तैयार होता है। एक हम्म। बार विष्णु भगवान ने नरक गया। उधर से नरक नहीं गया, उधर से पास में वो चल रहे। चलने के समय में इनको बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा आवाज आने लगा। वो आवाज क्या है? वो पूरा है ना, मनीष कर वो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा देख लिया। देखने के बाद इनका समझ हुआ ये नरक से पूरा आवाज आ रहा है। स्वयं हम्म। यमधर्मराज के पास जाके यमधर्मराज से पूछ लिया, क्या आवाज है, क्या कारण है, उनको उतना तकलीफ हो रहा है, क्या हुआ, वो क्या किया? यमधर्मराज ने स्वयं कहा था, आप ही सृष्टि किया है ना स्वामी, आप सृष्टि किया। वो आ, पाप है ना, वो पाप सबको, कौन कौन पाप किया उनको सबको है ना पनिशमेंट दे रहे। इसलिए है ना वो बहुत ज्यादा दुख हो रहे इनको, इसलिए वो है ना पूरा बहुत ज्यादा आहाकार कर रहे। वो इनका ये स्थिति, आप सृष्टि किया वो पापी, इसकी हिसाब से वो सबको शिक्षा मिल रहे। ठीक है, विष्णु भगवान को है ना बहुत ज्यादा दुख आने लगा। क्या है वो, क्या करना है, वो सबको कैसे बचाना है, सबके लिए है ना मन में चिंतन करना शुरू किया। उसी समय में एक स्त्री आविर्भाव हुआ विष्णु भगवान का मन से। बाद में स्वयं विष्णु, उनको है ना वो देखा भी नहीं है, वो साइड में है एक स्त्री, इनका मन से ही सृष्टि हुआ। बाद में ठीक है, इनको है ना थोड़ा इनको कुछ ना कुछ सुलझाव मिलना है, नहीं है तो वो कितना दिन ऐसा इनका दुख भोगना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनको एक सुलझाव चाहिए, क्या करना है वो सोचने के समय ये स्त्री है ना सृष्टि हुआ। उनका नाम है एकादासी। नाम क्या है? वो पर्सनली एकादशी। बात करना शुरू किया। आप है ना इसी दिन क्या है, उसी दिन वो स्त्री सृष्टि हुआ है ना, उसी दिन वो दिन को एकादशी इनका नाम है, इसलिए वो दिन है ना एकादशी। ये दिन कोई भी श्री स्वयं विष्णु भगवान का नाम लिया है तो, नाम जप किया है तो भी, कीर्तन किया है तो भी, इनका कथा सुना है तो भी इनको पाप से मुक्ति मिलेगा, वो वैकुंठ धाम जाएगा। स्वयं वो स्त्री कहा करने के, वो बात करने के बाद विष्णु भगवान ने बात करना शुरू किया। आप कौन है, कहाँ से आ गया, आप कैसे कह रहे उनको मुक्ति मिलेगा? तभी वो दासी कहा, आपका अंदर दया करुणा से मैं आविर्भाव हुआ है, आपका मन क्या है मैं वो ही बताया इनको। इसलिए कोई भी एकादशी का दिन कृष्ण भगवान का स्मरण किया, नाम लिया, भक्तों का संग में गीता भागवत इनका लीला का चर्चा किया, उनका संग में रहा है तो उनका पूरा पाप खत्म हो जाएगा, वो भगवत धाम जाएगा। इतना इजी इनका, इतना इजी सुलझाव मिल गया इनका, आंसर भी मिल गए। वो सब लोग नरक में, वो पापी लोग सब लोग सुन लिया। बाद में वो सब लोग एकादशी के दिन में भगवान का नाम लेना शुरू किया है। ठीक है, वो इनको इजीली वो नरक लोग छोड़ के भगवत धाम जा रहे। जाने के बाद ये पापी एक व्यक्ति है ना, उनको है ना दुख आने लगा। वो स्वयं वैकुंठ गया, जाके भगवान से पूछ लिया, आप है ना
वो बहुत ज्यादा पापी व्यक्ति है, पापी है, इसलिए मुझे सृष्टि किया उनको शिक्षा देने के लिए। बाद में इनका आपका मन में बहुत ज्यादा दया आ गया, आप ही एकादशी को सृष्टि किया। वो एकादशी का दिन में कोई भी आपका नाम ले आए तो उनको वैकुंठ आएगा। ठीक है, वो वैकुंठ आ रहे, लेकिन मैं क्यों आ गया, ये मुझे क्यों सृष्टि किया, मैं कहाँ रहना है, मेरा काम क्या है, मैं रहने के लिए भी जगह नहीं है, मुझे कुछ काम भी नहीं है। वो पूछ लिया। ठीक है, स्वयं भगवान ने सोचने लगा, वो ठीक है, आप कहाँ जाना है, कहीं भी जाओ, इधर छोड़ दो, कहीं जाओ, पूरा आपका ही जगत है, आपका जगत के अलावा कुछ है क्या, मैं कहाँ जाऊं। ठीक है, वो सोच लिया। बाद में विष्णु भगवान ने क्या कहा, ये एकादशी का दिन में ना कौन कौन अन्न खाता है, दान खाता है, वो अन्न में रहना जाके, वो पाप है ना पूरा। कोई भी एकादशी का दिन में दान लिया है तो वो उनको पाप मिलेगा। दान मतलब अनाज, दाल, कुछ भी धान्य, धान्य खाने से एकादशी का दिन में हमको पाप मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोई भी कृष्ण चेतना में नहीं अभी अभी आ रहे, उनको ये पूरा कारण मालूम नहीं है। उनको एकादशी का दिन में अन्न खा लिया है तो पाप मिलेगा, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, वो स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मैं हम पूरा एक्सप्लेनेशन चर्चा किया एकादशी का दिन में ही क्यों हम उपवास करना है। अभी हम चर्चा किया एकादशी का दिन में कोई भी अन्न खा लिया है तो उनको पाप आएगा ही आएगा। ठीक है, हम क्या खाना है एकादशी का दिन में, एकादशी का दिन में ना खाने के लिए, उपवास करने के लिए हमको अलग अलग लेवल्स में कर सकता है, अलग अलग लेवल्स में। वो है ना, पहले क्या है, उस समय निर्जल भी कर सकता है बिना पानी से भी, लेकिन निर्जल करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कभी कभी है ना, किसी को हेल्थ इश्यूज भी आता है, इसलिए हम पानी पी के भी रह सकता है, पानी पी के भी हम एकादशी कर सकता है। लेकिन कभी भी पानी है ना एकदम पूरा ग्लास पकड़ के ऐसा पीना है ना हेल्दी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, वो थोड़ा हेल्दी होता है। ठीक है, अभी हम वो नहीं चर्चा, चर्चा क्या है, एकादशी का दिन में बिना पानी से भी उपवास करता है, कर सकता है, वो निर्जल कह सकता है। बाद में पानी से भी एकादशी कर सकता है, कभी कभी जितना समय 1 घंटे 2 घंटे के बाद हम थोड़ा वार्म वाटर पीने से हमको अच्छा लगता है, हमारा अंदर है ना हमेशा है ना एसिड एसिड उत्पन्न होता है, ये पानी पीने से वो कम होता है। हमको पानी पीने से एकादशी भी कर सकता है, बिना उपवास भी कह सकता है, उपवास भी कह सकता है, कैसे हमको, हाँ, बिना उपवास मतलब निर्जल, ऐसा कभी भी है ना। पानी पीने से क्या होता है हमको, इसकी हिसाब से एक कथा भी है। हमको अम्बरीश महाराज ने एक बार उपवास किया, बाद में हम्म उपवास पारणा करने के समय में दूर्वासा महामुनि आ गया। दूर्वासा महामुनि स्नान करने के लिए गया, लेकिन समय पे नहीं आया था। उस समय ने अम्बरीश महाराज ने क्या किया, पारण समय में एकादशी उपवास को छोड़ना ही है, छोड़ते समय भी वो नहीं आ रहे, इसलिए क्या किया, उधर इनका मंत्री है ना, वो सब लोग है ना ऋषिगण है, उनका सजेशन, उनका सजेशन से सलाह से क्या किया, वो थोड़ा पानी पी लिया। वो बाद में दुर्वासा महामुनि को इसका ऊपर गुस्सा भी आ गया, वो अलग है। लेकिन पानी पीने से हम उपवास कर रहे, उपवास छोड़ा नहीं है, लेकिन पानी पीने से हमको उपवास ब्रेक भी हो गया, कैसा क्यों, पहले आईना निर्जल किया, इसलिए पानी पीने से उपवास छोड़ दिया, ऐसा लगता है। इसलिए पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सेकंड लेवल में पानी से हम उपवास कर सकता है। लेकिन हमको वो भी नहीं किया, हम नहीं कर पाएंगे, क्या कर सकता है, जूसेस पी सकता है, कोकोनट पानी, वो है ना शुगर केन जूस, बाद में कुछ भी फ्रूट का जूस होता है ना, वो जूस भी पी सकता है, वो है ना थर्ड लेवल एकादशी। ठीक है, हमको है ना, ठीक है, वो भी हम सिर्फ
जूस से नहीं रह सकता है, वो है ना फ्रूट्स लेके रह सकता है। ठीक है, हम फ्रूट्स भी लेकिन नहीं रहेंगे, हमको उतना शक्ति नहीं है। ठीक है, वो कर सकता है क्या? रूट्स। रूट्स मतलब भूमि पे स्वीट मिलता है ना, पोटैटो। कैरेट, स्वीट पीनट। पोटैटो। पीनट मतलब मूंगफली। मूंगफली। मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, ये पूरा ड्राई फ्रूट्स ले सकता है। मूंगफली खा सकता है। पीनट इसके हिसाब से हम वो भी खा सकता है। साबूदाना भी लेता है बहुत ज्यादा लोग। साबूदाना है ना, ये एक रूट से, भू धरती का अंदर मिलता है ना रूट। आलू और स्वीट पोटैटो होता है ना, इसकी जैसा ये एक रूट है, वो रूट से बनाता है, इसलिए हम साबूदाना भी ले सकता है। वो है ना पांचवा, वो लास्ट उपवास है। ये भी हम नहीं करेंगे, हम दान खाएंगे, अन्न खाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? पाप पाप। मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हम पूछ सकता है कौन करना है ये एकादशी? सब लोग कर सकता है क्या? सब लोग करना है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट करना है? छोटे बच्चे 1 साल में, 2 साल में भी करना है? ऐसा नहीं है, 8 साल के बाद। कब करना है ये एकादशी? आठ आठ साल के साल के बाद। 8 साल के बाद, बाद में 80 साल के अंदर, 80 मतलब 80, 80 है ना माता जी? यस माता जी। 80 साल के अंदर, 80 साल के बाद भी करने का जरूरत नहीं है। 80 साल के अंदर, 8 साल के बाद, ये उम्र में कौन है कभी भी हम एकादशी करना ही है। लेकिन कभी कभी हमको डाउट आता है। वो डाउट क्या है? हम ये एकादशी कब करना है माता जी? पूरा ठीक है तो करेंगे, लेकिन पीरियड्स आ गया है तो भी करना है क्या? हमारा घर पे कोई मर गया, हमारा मेहमान लोग में कोई मर गया, उस समय भी करना है? मैं है ना जर्नी में हूँ माता जी, में करना है क्या? कभी भी करना ही है। कभी भी है ना, ये एकादशी तब करने से कुछ भी हमको क्या है? पाप नहीं आएगा। हाँ, वो हमको ये एकादशी बिना करने के लिए कुछ है? वो कोई कुछ कहेगा माता जी ये समय में नहीं करना चाहिए, वो समय में नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमेशा करना ही है एकादशी। ठीक है, और एक है। ठीक है, ये एकादशी है ना, कितने बार आता है माता जी एक महीने में? 2 बार। 2 बार। पूरा 1 साल में? 24। 1 साल में। हाँ, 14, 24 टाइम्स हम ये एकादशी करना है। लेकिन माता जी एकादशी का दिन हम उपवास किया, 36 6 आवर्स करना है, उपवास हो गया। लेकिन उपवास को है ना कभी छोड़ना है? प्रसाद अन्न ग्रहण कब करना है? हमको अन्न ग्रहण करने के लिए पारण समय होता है, द्वादशी का दिन में सुबह, वो पारण समय में भी हम उपवास को छोड़ना है। पारण समय कभी 6 to 10 होता है, कभी कभी है ना ये 8 o'clock से 9 o'clock, कभी भी हो सकता है पारण टाइम। कभी कभी है ना 5 मिनट, कभी कभी 1 ही मिनट होता है। पारण टाइम में ही हम एकादशी का उपवास को छोड़ना है, हमारे हिसाब से कभी भी नहीं करना है। ठीक है, ये एकादशी का दिन में एकादशी हो गया, बाद में द्वादशी का दिन में हम क्या खाना है? कुछ भी खा सकता है, वो हमको जरूर प्रसाद होना है। लेकिन एकादशी करने से क्या क्या ज्यादा बना के देना है माता जी भोगा में कृष्णा को, इसलिए वो पूरा बनाना मुझे समय नहीं है। हाँ, मुझे हेल्थ भी ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। नहीं करने के लिए हमको बहुत ज्यादा ज्यादा उपाय चाहिए, अब उपाय ढूंढ लेगा। इसलिए क्या है, आपके पास क्या है, आपका नाश्ता में क्या खाएगा, वो भी भगवान को भोगा दे के क्या खा सकता है? सात्विक, विदाउट ऑनियन गार्लिक। लेकिन कभी नहीं
हम है ना ये पूरा बनाना है, ये पूरा बनाना है, स्वीट करना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए हम ये एकादशी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप कुछ भी प्रसाद पा लेना, लेकिन हम ये एकादशी कर सकता है। लेकिन हम ट्रैवलिंग में है माता जी, उस समय कैसे करेंगे? उपवास करो, बाहर फ्रूट्स मिलेगा, जूसेस मिलेगा, वो खाओ, रहो। ठीक है, बाद में हमको प्रसाद नहीं मिलेगा ना, प्रसाद के लिए हम थोड़ा कैरी कर सकता है, थोड़ा प्रस ड्राई फ्रूट्स, ड्राई वाला स्वीट, कुछ बिस्किट नहीं, वो हम जगन्नाथ का है ना ड्राई प्रसाद होता है जगन्नाथपुरी में, वो भी हमारे साथ रखे, वो पाने से भी हमारा उपवास को छोड़ सकता है। बाद में हमको क्या मिलेगा वो ही खा सकता है, लेकिन उपवास प्रसाद से ही छोड़ना है। ओके माता जी। हम्म ठीक है, उपवास का दिन में क्या क्या खाना है, कैसे छोड़ना है, हम चर्चा किया। लेकिन उपवास का दिन में हम क्या करना है, वो हम ये एक बार देख लेंगे। उपवास का दिन में हम क्या करना है? पूरा, हमको पूरा कितना इंद्रिया है? फाइव। 11 इंद्रिया है। कितना इंद्रिया है माता हम्म जी? 11। वो 11 में क्या क्या आता है? फ- वो आँख, 5 नाक, ज्ञानेन्द्रिया, 5 हम्म, कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, और एक। एक मन। ज्ञानेन्द्रिय में क्या क्या है? आँख, आँख, नाक, नाक, त्वचा, जीभ। हाँ, जीभ। आँख, कर्मेंद्रिय, नाक, त्वचा, हाथ। जीभ, कान, पूरा मिला के हमको 5 होगा, वो ज्ञानेन्द्रिय है। कर्मेंद्रिय क्या है? हाथ, हाथ, पैर, पैर, कान, मुंह, कान। हाथ, पैर। पैर, हम मुंह से बात करता है, खाना खाता है, वो भी एक इंद्रिया है। बाद हम्म, में हमारा अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, वो वेस्ट निकलने के लिए वो भी होता है, 2 इंद्रिया। हम्म, दो। हाँ। वो पूरा मिला के, गुदा और पायु, वो पूरा मिला के हमको 5। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, बाद में मन। ये पूरा, ये पूरा हमको इसका क्या क्या चाहिए उनको, ये पूरा कम करना है। ये पूरा किस लिए काम करता है? हमारा शरीर के लिए काम करता है। शरीर का अवसर को कम करना है, आत्मा का अवसर को बढ़ाना है। हम्म, समझ हुआ है ना माता जी? जी माता जी। उस समय ठीक है माता जी, हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, पूरा उपवास का दिन सुबह सो जाऊंगी, रात को उठाऊंगी, और रात को सो जाऊंगी और सुबह उठाऊंगी, पूरा दिन हो गया ना, उपवास भी हो गया। सोना भी हो ऐसा गया। नहीं है, बहुत ज्यादा नींद आ गया है तो 5 मिनट अलग है, लेकिन ऐसा सोने से उपवास होगा, खत्म होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। हम क्या करना है उस दिन, जितना होता है तो उतना हम भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, हमारा शक्ति के हिसाब से। ठीक है, हम हर रोज 4 माला करेंगे, ठीक है, उस दिन 8 माला करो। ह- हर रोज 8 माला है तो उस दिन 16 माला करो, क्योंकि हमको ये एकदशी कहा है ना, एकादशी का स्त्री वो क्या कहा है, उस समय आप नाम तोड़ जपना। भी हम किया है तो है ना, पूरा 1000 गुना बढ़ा के हमको रिजल्ट देगा। स्वयं भगवान विष्णु और एकादशी तिथि, वो स्त्री है ना, तो हम्म। कितना विष्णु भगवान का मन से उत्पन्न हुआ, इनका दया से, करुणा से। उनका दया करना बहुत ज्यादा है हमारा ऊपर। उस दिन हम कुछ भी सेवा करो, भगवान का सेवा, हमको 1000 गुना ज्यादा होके हमको फल मिलेगा। लेकिन उस दिन हम कैसे, ठीक है, उपवास करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का कीर्तन करना है, जपा करना है, बाद में इनका कथा सुनना है, भक्तों का संग में रहना। ठीक है, अब पूरा करेंगे, हमको समय है तो दाम भी दर्शन कर सकता है, समय नहीं तो भी चलेगा। ठीक है, उस दिन हमारा मूड कैसे होना है? हमको है ना बहुत ज्यादा पेशेंस ही होना है। क्यों? हमको है ना अंदर से भूख लग रही, थोड़ा हमको पेशेंस ही नहीं है तो क्या करेंगे हम? गुस्सा। गुस्सा होता है, इसलिए पेशेंस ही होना है। बाद हम्म, में अ, विनय होना है। हम एकादशी कर रहे, मैं ना एकादशी का दिन में ना
60 माला खत्म किया, 32 होने वाला है मेरा। पड़ोसी वाला है ना, अभी तक 4 माला ही किया। ऐसा नहीं सोचना। हम सेवा करना है, हमारा मन में विनय होना है। दूसरों से हम बहुत ज्यादा ईर्ष्या नहीं महत्वपूर्ण रखनी। है, हम बहुत ज्यादा ग्रेट है, ऐसा नहीं सोचना है। ईर्ष्या नहीं रखनी। ईर्ष्या असूया ये पूरा भी नहीं रखना है। हम्बल होना है, टॉलरेंस होना है। हम करते वक्त कैसे होना है, हमारा मूड है ना, भगवान का प्रसन्न करने के लिए ही कुछ करना है। हम सेवा कैसे सेवा करना है? ठीक है, माता जी ने कहा है ना 16 करने के लिए, मैं भी करूंगी। लेकिन किस लिए करूंगी? मैं भी 16 करना है, 16 माला इसलिए करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सही हम बात 16 है। माला करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मैं 16 सिर्फ माला करने से भगवान को प्रसन्नता मिलेगा। इनका नाम जपना है। कैसे नाम जपना है? हम्म, हम अभी अभी साधना शुरू किया है सब लोग। लेकिन कैसे होता है, ये है ना, एक दिन में नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ क्योंकि नाम जप रहे, लेकिन भाव कैसे होना है, भाव कैसे होगा? अभी छोटा छोटा बच्ची होता है ना, मम्मी का दूध पीता है वो बच्चा, इनका कुछ भी भूख लगाए तो भी, कुछ भी डायपर गीला हो गया है तो भी, कुछ भी इनका प्रॉब्लम आने से कैसे रोता है? जोर जोर से रोता है ना, चिल्लाता है मम्मी आने तक। हम्म, वैसे हमारा भाव भी होना है भगवान का नाम जपने समय। ओके। हम्म, बच्चा बन के रहना। बच्चा का भाव होना चाहिए। मतलब 100% वो मम्मी का वो ऊपर डिपेंड होता है बच्चा। हमें भगवान पर डिपेंड हाँ। रहने के हाँ, लिए। माँ का वो ऊपर 100% बच्चा डिपेंड कैसे होता है, हम भी वैसे 100% कृष्णा का ऊपर डिपेंड होना है। वैसे भाव से हम कृष्णा को सेवा करना है। लेकिन और एक बात है, ठीक है, हम पूरा चर्चा किया। हमको एकादशी करने से क्या लाभ होगा? आ, हम एकादशी करने से हमारा पूरा पाप है ना गायब हो जाएगा, हमको ये लाभ भी है। पूरा हम चर्चा किया। बाद में ठीक है, एकादशी करना है माता जी, कभी कभी हमको है ना, हमारा कैलेंडर में अलग है, आप कह रहे वो अलग है। लेकिन कौन सा दिन में हम ये एकादशी करना है? हमको कभी कभी एक तिथि है ना 2 दिन आता है कैलेंडर में, कभी कभी देखता है हम, एक ही तिथि है वो 2 दिन में आता है। उसको क्या करना है? कभी भी तिथि है ना, बचा हुआ होता है ना थोड़ा सा, वो महत्वपूर्ण है। बचा हुआ तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। वो तिथि सुबह 4:30 प्रातः काल समय भगवान को मंगल आरती करता है ना, उस समय में कौन सा तिथि है, वो तिथि में हम एकादशी करना है। एकादशी 2 दिन है, लेकिन मंगल आरती का समय कब होता है, उसी समय हम फॉलो करना है। ठीक है, 2 दिन भी मंगल आरती का समय एकादशी है तो भी हम सेकंड डे करना है, फर्स्ट डे नहीं है। इसलिए हमारा कैलेंडर में कभी कभी हमारा वैष्णवों का कैलेंडर थोड़ा अलग हो सकता है। हमेशा हम एकादशी कब होता है ग्रुप में मैसेज भेजेंगे, इसके साथ साथ पारणा समय भी भेजेंगे। इनकी हिसाब से हम फॉलो करके हम एकादशी करना ही है। इसमें कुछ डाउट्स है क्या माता जी? हरे कृष्ण आपको। सुबह का तिथि लेना है। माता जी। सुबह सूर्योदय तिथि लेना है। हाँ हाँ, सूर्योदय का तिथि लेना है। हम्म, माता जी, दसवीं में क्या क्या नहीं करके व्रत करने के लिए होता है ना, जैसे लहसुन प्याज बिना खाए व्रत किया जाता है, दसवीं के दिन एक बार ही अन्न लेना है, कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ, ऐसा भी है ना माता जी, दशमी का सूर्यास्तम के बाद हम अ, अन्न नहीं खाना है। उस समय शाम को 6 बजे के पहले अन्न खा सकता है। सूर्यास्त कभी कभी सूर्यास्त होता है 6:30, 6:45, 7 की भी होता है ना कभी कभी। उसका पहले ही हम खाना है तो हम अन्न खाना है, बाद में खाना है तो हम फ्रूट्स भी, कुछ भी एकादशी का दिन में क्या खाता है वो खा सकता है, फ्रूट्स खा सकता है। लेकिन उस समय एकादशी का समय सूर्यास्त में, दशमी दशमी का
सूर्यास्त से शुरू होता है, इसलिए हम क्या करना है, उस समय से प्याज लहसुन नहीं खाना है। एकादशी का दिन उपवास में कभी कभी है ना, बहुत ज्यादा लोग है ना चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे, पूछता है, चाय कॉफी नहीं पीना है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। प्याज लहसुन चाय कॉफी हमेशा छोड़ना है, लेकिन अभी स्टार्टिंग स्टेज में है तो एकादशी का दिन में बिल्कुल नहीं लेना है। कभी हम बहुत ज्यादा लोग वो भी फॉलो करता है, द्वादशी में एक ही बार अन्न लेता है। आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दशमी का सूर्यास्त से द्वादशी का सूर्योदय तक, पारणा समय तक हम एकादशी करना है, पूरा 36 आवर्स। माता जी, द्वादशी एकादशी के व्रत खोलते हैं तो उसमें भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन ही होना चाहिए। हाँ हाँ माता जी। हम लोगों का इधर माताजी होता है कि द्वादशी में जब व्रत तोड़ते हैं, हम्म, सरसों का तेल है वो नहीं खाते हैं, डालते हैं। और लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, रोटी से तोड़ते हैं, चपाती ठीक है से। माता जी, आप ऐसा ही तोड़ लो। हम सरसों का हाँ तेल यूज ही नहीं करता है, इसलिए हमको वो नहीं है, हाँ, हम लोगों मालूम का नहीं है। इधर है ना, लौकी का सब्जी खाते हैं, सरसों का तेल नहीं डालते हैं। ओके एकादशी में और द्वादशी में तेल, त्रयोदशी में ये ऐसे करके करते हैं। ओके 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 माता जी। माता जी एक बात बताइए, चाय में क्या है कि चाय नहीं पीते हैं, पी सकते हैं ऐसा इसमें? चाय में नहीं, माता जी, चाय में चाय, चाय काफी में थोड़ा इंटॉक्सिकेशन है माता जी। इंटॉक्सिकेशन मतलब ये बोलता है ना, हम दारू पीने से भी मना करता है ना, दारू में क्या है, उसमें भी इंटॉक्सिकेशन है। वो ही है ना, इसको क्या कहता है, नशा। हाँ नशा, नशा होता है ना। वो हमको ये नशा चाय कॉफी में भी है, थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन वो पीने से हमारा माइंड को है ना एजिटेट करता है माता जी, इसलिए हम वो नहीं पीना है। हम शरीर को नुकसान करता है। शरीर को नुकसान अलग है, शरीर को भी करता है, लेकिन हमारा माइंड को है ना क्या स्टेबल नहीं होता है। आप है ना स्टेबल है तो आप, क्या होता है, स्थिर है तो क्लास सुन सकता है, नाम जप कर सकता है, लेकिन माइंड हम्म, स्थिर नहीं है तो हम नाम कैसे करेंगे, जपा क्लास कैसे सुनेंगे, वो डिस्टर्ब होता है। और एक माता जी दूसरा हम भी, लोग तो हर एक व्रत में चाय पहले पी लेते हैं, सुबह उठ के नहा हुआ के पूजा उजा करके, तो इसमें क्या हुआ, व्रत खंडित हो गया क्या? व्रत ऐसा है तो क्या? चाय पी लिया तो व्रत खंडित ही है माता जी, वो व्रत पालन किया ऐसा नहीं समझ सकता है। कभी भी एकादशी का दिन में चाय पी लिया है तो वो एकादशी नहीं है। खाली निर्जला करते हैं, उसमें कुछ नहीं खाते पीते हैं, लेकिन वो ऐसे करते हैं तो उसमें तो चाय पी लेते हैं माता जी, दूध के बना के। ओके ओके, अभी से आज अब से नहीं आपको, पीजिएगा, हो गया बात खत्म। हम्म, दूध पी सकते हैं ना? हाँ दूध पी सकता है माता जी, दूध पी सकता है, कैरेट, वो रूट्स है ना, पूरा धरती का अंदर मिलता है ना आलू, वो पूरा ले सकता है। दही भी नहीं खा सकते हैं ना? हाँ माता जी खा कोई दही, सा भी दही आलू भी खा नहीं सकते हैं, लेता है, दही भी नहीं ले सकता है। आलू भी खा हम्म, सकते हैं। हाँ हाँ खा माता सकता जी है। नॉर्मल आलू भी खा सकते हैं। हाँ हाँ यस यस निर्मला, माता जी। निर्मला माता जी आगी में भूज के। ये बताइए, तो पंचामृत से भगवान को नहवाने के क्यों बोलते हैं, ओके सब हरे महात्मा कृष्ण। लोग